बलरामपुर जनपद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार द्वारा वाराणसी के स्टेडियम का बदले जा रहे नाम को लेकर जमकर विरोध किया गया। बलरामपुर जनपद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के स्टेडियम से बाबू संपूर्णानंद का नाम हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बलरामपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुज सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए स्टेडियम का पुराना नाम बहाल करवाने की मांग की है। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि बड़ी निंदनीय बात है कि एक महान क्रांतिकारी योद्धा के नाम को सरकार बदल दे रही है। बलरामपुर जनपद में वाराणसी के पुराने प्रतिष्ठित स्टेडियम से बाबू संपूर्णानंद का नाम हटाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अनुज सिंह की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम का नाम दोबारा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम करने की मांग की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी के पुराने स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था, लेकिन इनके साथ ही स्टेडियम से बाबू संपूर्णानंद का नाम हटा दिया गया, जो बेहद आपत्तिजनक है। यह न केवल काशी की गौरवशाली विरासत का अपमान है, बल्कि लाखों काशीवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। संपूर्णानंद जैसे मनीषी और राजनेता के नाम को हटाना आजादी की लड़ाई और नैतिक मूल्यों की विरासत को नजरअंदाज करना है। ये किसी को स्वीकार नहीं है। सरकार मनमाने तरीके से नाम बदल रही है, जिसको दोबारा बदल कर वही नाम करना चाहिए। वही कहना है कि इससे पहले भी सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसका भी नाम बदल चुके हैं। वहीं महापुरुषों के नाम को मिटाना भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति हो गई है। इनको महापुरुषों का योगदान मालूम नहीं है। ये लोग चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर महापुरुषों का अपमान करते रहे हैं। और आप लोग मांग भी करते हैं, उसके बाद भी मांगे नहीं पूरी होती हैं। आज मेरठ बार संघ के आह्वान पर, क्योंकि मेरठ वो क्रांतिकारी जिला है जहाँ से 1857 की बिगुल फूंकी गई और भारत देश आज़ाद हो गया, जिसमें हमारे अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा योगदान था। आज हमारा अधिवक्ता सबसे पीछे है। हमारी 22 सूत्री मांगे हैं, जिसके समर्थन में आज हमारा पूरा प्रदेश बार संघ पूरा हमारा हड़ताल पे है। हमारी मांग है कि हम अधिवक्ताओं को भी राज्यसभा में और विधान परिषद में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं। जिन अधिवक्ताओं की हत्या हुई है उनकी SIT जांच कराई जाए और मृतक परिवार के एक परिवार सदस्य को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। साथ में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कहीं पे भी चैम्बर नहीं है, बलरामपुर में भी चैम्बर नहीं है, जिसके लिए विगत 3 वर्षों से हम लोग आंदोलनरत हैं। हमारी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था की जाए, पुस्तकालय की व्यवस्था की जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम अधिवक्तागण आंदोलनरत हैं। आज हम लोगों ने DM को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांग अविलंब पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। ये किस मामले को लेकर आज ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मामला? अभी विगत दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस और उन्होंने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो कि आज़ादी की लड़ाई के इतने बड़े नायक हैं, बनारस के सांस्कृतिक नाम वाराणसी कराने में उनका बड़ा योगदान है। संस्कृत विश्वविद्यालय इतना बड़ा उन्होंने बनारस में बनाया। उनके नाम को मिटाने का प्रयास, उनके नाम पे स्टेडियम था जिसका नाम उन्होंने पुनरुद्धार कराने के नाम पे बदलने का काम किया है, जिस पर कांग्रेस आक्रोशित है। इसके पहले भी वो गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का जो सरदार पटेल के नाम पे था, नाम बदल चुके हैं और ऐसी स्थिति में महापुरुषों के नाम को मिटाना भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति हो गई है। इनको महापुरुषों का योगदान मालूम नहीं है। ये लोग चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर महापुरुषों का अपमान करते रहते हैं। इसी के विरुद्ध आज हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ये संज्ञान में लाने के लिए और उस स्टेडियम का नाम पुनः संपूर्णानंद जी के नाम पे स्थापित करने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। मांग को लेकर मैं तो भैया युवाओं के बारे में ही बोलूँगा। जैसे युवा जो अभी चुन के आता है, तुरंत अभी बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा के आता है, उसकी बहुत समस्या है। पहली बात तो वो उसके पास किताबों की समस्या रहती है, इतने हाई लेवल की किताबें रहती हैं, इतना वास्ट एरिया है इसका न्यायपालिका का, जिससे वो पूरी तरीके से किताब है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है। अधिवक्ता के लिए जैसे शुरू में आता है उसकी इनकम भी 0 रहती है। एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें 25-30 सालों के बाद ही 25-30 सालों के बाद ही आदमी ये बिजनेस शुरू करता है, तो लगभग वो परिपक्व होता है। उसको शुरू में आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह 2 सालों तक दिया जाए। उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए। बाकी सारे अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, उनके चैम्बर की व्यवस्था आदि कराई जाए। तो पहले चैम्बर नहीं है, वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो रिक्स चल रही हैं। हम लोगों को कोई लाइब्रेरी नहीं है, हमारी कोई कैंटीन व्यवस्था नहीं है, बैंक नहीं है,
मूलभूत सुविधाएं जो वकीलों की होनी चाहिए इस न्यायालय परिसर में नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने हमको बजट देने कहा है, बजट घोषणा भी किया है, इसके बाद भी कोई जमीन चिन्हित नहीं हो रही है हमारे लिए, है ना, कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमको एक लाइब्रेरी के लिए और भवन के लिए कम से कम शासन से पैसा मिलना चाहिए, जिससे नए अभी आपने नियम बदल दिए, कानून बदल दिए, है ना, BNS लागू कर दिया, IPS IPC CRPC की जगह पे, तो कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की, कोई कंप्यूटर नहीं व्यवस्था कराएगी हम लोग को, कोई ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं कराएगी, तो सबकी हम लोगों ने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी जी के माध्यम से।